इतना ना चढ़की गुरूर टूट जाए, हम गुज्जर हैं जनाब जो रुख बदलते ही तख्त पलट देते हैं। इस चीज को याद विशेषकर पकड़ रखी सोमेंद्र तोमर जी पर नहीं, ये तो गुजरों के एक गुजरों के नाम का एक कोरम पूरा कर रखा अब राज्य मंत्री का देख है, जिससे कोई बोला ना। यानी ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री तो जब थे जब मायावती जी की सरकार थी, बहन जी की 9 मंत्री थे, कैबिनेट भी थे, राज्य भी थे, स्वतंत्र प्रभार भी थे, सब तरह के थे। तो कुछ करिए हैं हम बढ़ने से बंद करें अभी क्यों देने के। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे, हम लाइन खींच देंगे, हिम्मत नहीं इनकी। मंत्री ने हम बना रहे, विधायक हम बना रहे, सही चीज हम ही तो बना रहे। हमारी तो वोट है वहाँ 35-40 हजार वोट है जो इसमें मेरठ कैंट में है, जो गुजर गांव है, वहाँ एक बोर्ड लगाते, यहाँ भाजपा नेताओं का एंट्री बंद है, भाजपा विधायक की एंट्री बंद है। क्यों नहीं करते, विरोध करा भाई। महापौर हमारे रह लिए, मेयर हमारे रह लिए, वहां सब चीज हमारी रह ली, काफी संख्या में वहां विराजमान है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पर अंदर भी सुधार करना पड़ेगा। एक ही चीज चले, या तो समाज का चले या पार्टी का चले, एक चीज चलाओ तो उनकी औकात नहीं, हम क्यों देने का, देंगे, देना पड़ेगा तो हम लेना जाने। क्या मुकाम होना चाहिए गुज्जर समाज का? आपको क्या लगता है कि किस मुकाम पर गुज्जर समाज खड़ा होना चाहिए? तो गुज्जर समाज की जो हिस्सेदारी थी पहले, वो बिल्कुल शून्य कर दी। कहीं कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक दूसरों को ये नहीं हटवा सकते, ना कुछ कर सकते, ना किसी की मदद कर सकते। वो तो कुछ रहा नहीं यहाँ से अब जब बिल्कुल भी। ये तो कहीं ना कहीं समाज को ही मजबूत होकर लट अपना मजबूत करना पड़ेगा, और जब ही काम चलेगा। और ये बहुत सी चीज कहने को हमारी वो नहीं सुनता, जब समाज एक संगठित हो जाएगा, जिसके जो नहीं सुनता उसके बाहर आगे जाकर बैठ जाएगा। जब तक आंदोलन नहीं करने के, धरना देने के, संघर्ष नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर में एक चेहरा चर्चित है, मशहूर है, जो लगातार गुज्जर समाज की आवाज उठाता आ रहा है। कई दिनों से लोग देख रहे हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले दिनों उस चेहरे ने राजनीति में एक पूर्व सांसद जो फिलहाल में है, उस समय सांसद हुआ करते थे, उनकी भी मुखालफत की थी। इसके अलावा तभी से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है, लगातार समाज की आवाज उठा रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार दिलाने के मामले में हो, किसी भी इस तरह का कोई मामला हो, सम्मान का मामला हो अपने समाज का, तो सबसे आगे जनपद मुजफ्फरनगर में नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनका नाम है रविंदर गुज्जर, जो राष्ट्रीय गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से करेंगे कई मुद्दों पर अहम बात। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी बहुत फरमान भाई, बहुत बहुत जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है अध्यक्ष जी, कि आपको आखिरकार ये राष्ट्रीय गुज्जर महासभा कई महीनों से एक चर्चित नाम बना हुआ है, क्योंकि लगातार आप अलग अलग क्षेत्र में अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे मीर भोज की बात हो या अपने समाज के जो पूर्वज हैं चाहे उनकी बात हो, किसी भी स्तर पर आप जो है दिखते रहते हैं, मीडिया की सुर्खी बने रहते हैं। तो आखिरकार वजह क्या बनी, आपको राष्ट्रीय गुज्जर महासभा के बैनर तले समाज की आवाज उठानी पड़ी? देखिए, आपने सवाल तो बिल्कुल दुखती जो नस बोल रहे हैं वो छेड़ दी जी। हमारा जिला मुजफ्फरनगर में हमारा बहुत शोषण, जब से भाजपा सरकार या सत्ता में आई, भाजपा तो ना कहें हम इसे, बल्कि जो इनकी लोकल लीडरशिप है, हम पार्टियां क्या कहें, जो लीडरशिप जो लोकल इन्होंने डेवलप करी यहाँ से, उसने जो है हमें यहाँ से बिल्कुल हमारा राजनीति को जो शून्य किया, धरती में तारने का काम किया बिल्कुल। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं संघ की शाखा में गया बचपन से, और संगठन मैंने जिया, और विभिन्न दायित्वों पर मैं उसमें रहा, बहुत लंबे समय तक रहा। और उसे देखते हुए ही वहीं से मेरे पास संगठन की प्रेरणा पहले से ही है। लेकिन जिस तरह से हमारा शोषण यहाँ किया गया, हमारे एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनते, लेकिन जो ये थे, जो पूर्व मंत्री थे, इन्होंने उन्हें जबरदस्ती हराया, और हराया क्या एक कैप्चिंग करी, और ऐसे कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं को घर बैठाया, और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं मिली। और मैं जो है हम लोगों ने एक युवा गुज्जर महासभा थी, उसका मुझे जिलाध्यक्ष बना पहले यहाँ से। तो जिलाध्यक्ष बनने पे हम लोगों ने जिलाध्यक्ष के उसमें काम किया, और तभी जो है टिकैत बंधु ये इनका धरना चला था वहां से बॉर्डर पे,
उसमें नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी से विधायक है, उन्होंने एक सवाल किया था कि अगर ये किसानों के बेस मनाते तो इनका एनकाउंटर होता। उन्होंने वो सवाल कर दिया। तो यहाँ की जो लॉबी टिकैत की यूनियन कहो या किसान यूनियन कहो, उन्होंने जो है उस पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए। उस पर इतने भयंकर कमेंट्स कसे कि अगर वो जिले में आ गया उसकी गर्दन तार देंगे, जुत्तों की मड़ा परा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिगड़ा कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं दुखता था। तो उसके खिलाफ जो है हमने प्रेस वार्ता करी और उसका हमने जवाब दिया तो वो चीज सब शांत बैठी। तो ऐसे चीज देखते हुए, क्योंकि हमारा जो पूर्व मंत्री है उसने जो है सामाजिक वजूद जिले में क्या पश्चिम यूपी में खत्म किया, तो उसका भी हमें कहीं ना कहीं हमने फिर गुजरों की संसद लगाई मुजफ्फरनगर में, श्रीराम पॉलिटेक्निक में, और उसमें एक प्रण लिया गया। उसमें बड़े जिम्मेदार हमारे समाज के लोग, जो रामपाल गुरु जी हैं, डॉक्टर कलम सिंह जी हैं, जो समाज के पुराने समय से काम कर रहे, वे सब लोग जो है उस संसद में आए और उस संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ भाई इस पूर्व इसे जो है जो मौजूदा सांसद है इसे सबको मिलकर हराना, और जो है ये राष्ट्रीय जो जिलाध्यक्ष हमारे रविंदर गुर्जर, ये इस काम को जो है पूरे सरदाना विधानसभा हो चाहे कतौली विधानसभा हो उसमें काम करेंगे पूरे तरीके से। वो उसमें उन्होंने कसम खिलाई। जब कसम खिलाई तो हम जो है उस चीज में लगे, और लगने पे जो है हम जो है 20-22 दिन इस चुनाव में रहे और हमने जो है उसमें पूरा अपना जो रोल अदा करा तो उसमें कहीं ना कहीं परिणाम ठीक आए। उससे पहले भी एक घटना घटी, यहाँ कतौली में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के दौरान इसने बड़ी बदतमीजी से हमारे जो समाज के जिम्मेदार है मदन भैया, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बोलने का काम किया। चलो वो सब चीज चलती है। मदन भैया तो आरएलडी से, और आरएलडी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। नहीं, आरएलडी उस समय जो है सपा से गठबंधन था। उस समय सपा से गठबंधन था आरएलडी का। फिलहाल वो भाजपा की गोद में बैठी। हाँ, वो अब वो तो पुरानी बात चल रही है। जैसे उसके बाद तो संगठन की पूछी आपने, तो वहां से जब वे चुनाव जीत गए, देखो चुनाव जीतने के बाद और जो है विधायक अपनी विधानसभा में नहीं आ सकता, इसने इतनी बदतमीजी करी, उन्हें टोल पर रुकवाने का काम करा। जब टोल पर रुकवाने का काम करा तो हमारे समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इसके खिलाफ उस समय बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं लोग बोले। तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये प्रेरणा आई, और प्रेरणा आई तो देखो हम जो उसी चीज में लगातार लगे हुए और संगठन चला रहे। और जब हमने ये सब काम किया था तो जो युवा गुर्जर महासभा थी वो कहीं ना कहीं भाजपा के उससे टच थी, तो उन्होंने मुझे उस पद से जो है निष्कासित कर दिया। कई जिलों के और लोग जिलाध्यक्ष बैठाए थे, लेकिन वो मेन कारण मैं ही था उनका। तो जब हटाए थे तो यहाँ के लोगों की आवाज बनी, तो उन्होंने जो है एक नया मंच बना कर दिया, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। उसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और जो मेरे सिर पर पगड़ी बांधी गई उसमें भी मौजूदा सांसद बिजनौर के चंदन चौहान जी और सरदाना के विधायक अतुल प्रधान जी और समाज के तमाम लोग, जिम्मेदार जिले के जो लोग थे, उन सब लोगों ने पैर जो है मुझे पगड़ी पहनाई और मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा प्रस्ताव पास हुआ एक सांसद को हराने के लिए, लगातार आपने मेहनत भी की, जगह जगह मीटिंग भी की उस समय, तो क्या लगता है आप क्रेडिट देना चाहोगे खुद को कि नहीं, आपके संगठन के थ्रू या आपके? नहीं, मैं क्रेडिट नहीं, मैं तो अपने समाज का पहुंचा है, अपने समाज का धन्यवाद करूंगा। देखो जो आम गुर्जर है हमारा, जिसे बेचारे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो है बिल्कुल उसमें ईमानदारी से काम किया, हमारी बात समझी तो उसका जो है परिणाम आपने देखा होगा, देखने में मिला। ऐसा नहीं परिणाम उसका आया, और सब पूरा जो है पूरा यूपी भी जानता है और ऊपर के लोग भी सबसे जानते हैं। तो आपकी आवाज जो है अपने संगठन के जरिए आप कहां तक आवाज उठाते हैं, युवाओं के लिए क्या काम करते हैं, किस तरीके की आपकी पॉलिसी है, नीति है? देखो, हम आवाज तो जो है कहीं भी कोई मसला, कुछ भी कोई बात बढ़ती है गुर्जर समाज के ऊपर, तो हम जो है उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। और समाज हित हमारे लिए अपने समाज का हित ही सर्वोपरि है, उसी के अनुरूप हम काम करें। हमें किसी पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसी के अनुरूप काम करें। चाहे युवाओं को दिक्कत हो वहां भी हम अड़े, किसी नेता को दिक्कत हो, किसी नेता का खास शोषण हो रहा हो तो वहां भी हम लोग अड़े, क्योंकि हमारे समाज का ही नेता है, हम उसका वहां भी पूरा साथ दें। हमें कोई लालच नहीं उस नेता से, लेकिन हमारे समाज का हिस्सा है, इसलिए हम उसे जो है उसका भी कहीं ना कहीं संरक्षण करने का काम करते हैं। आप देख ही रहे, प्रणव सिंह चैंपियन भी है, समाज खड़ा हुआ, समाड़ा का विधायक धर्म सिंह चौकर समाज खड़ा हुआ, नंदकिशोर गुर्जर है, समाज खड़ा हुआ, जबकि उनके पार्टी की, वे भाजपा के पार्टी कद्दावर नेता अपने, सारी चीज है, राम की यात्रा थी, सब चीज थी उनकी पार्टी में, उनके अधिकारियों ने कुर्ता पाट दिया है, लेकिन समाज खड़ा हो। देखो, जब समाज खड़ा हो जा तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम हो। अभी एक लड़का विकुल चपराना का मैटर मेरठ में हुआ था, जिसमें पूरी भाजपा की लॉबी
उस बालक के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा तरीका का मुकदमे लिखवाए थे, लेकिन वहां भी जो है हम अड़का खड़े हुए तो सारे मुकदमे वापिस हुए और वो लड़का जो है आज भी मेरा एक अहम सवाल है, सवाल ये है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति अपनी जगह गलत हो, क्राइम करता है, कोई गलत कार्य करता है, गलत काम में लिप्त पाया जाता है, क्या तब भी गुज्जर महासभा उसके साथ खड़ी हो? नहीं जी नहीं। जो देखो जो पेशेवर क्राइम करे या कुछ इस तरह का मानसिकता खराब है जिसकी, तो उसके साथ संगठन नहीं है। देखो दो तरह गलती है, एक जानबूझ गलती है, एक अनजाने में गलती है। अगर जानबूझ गलती करा तो हम उसका बिल्कुल साथ। अभी आपने विकुल चपराना की बात की, विकुल चपराना ने कुछ इस तरह की ही गलती की थी। देखो विकुल चपराना ने कोई गलती नहीं की थी, आप समझिए उस बात को। ये के साथ मारपीट, देखो आप मीडिया के बंधु हैं, आपको जितने साथ मारपीट, मैं बता रहा आपको, उसने बदतमीजी करी थी रस्तोगी ने, लेकिन आप मीडिया के बंधु, आपको जितना दिखाना उतना ही दिखाओगे आगे। उसका पहले का उन्होंने नहीं दिखा। विकुल चपराना की उसमें जरा सी भी गलती नहीं थी, बदतमीजी जो है विवेक जो रस्तोगी था उसने करी थी और उसी का क्रिया की प्रतिक्रिया वहां हुई थी। चलिए, अभी हाल ही में एक सभा हुई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, उन्होंने एक सभा कराई। हालांकि उस सभा का नाम पीडीए नाम दिया गया, समाजवादी पार्टी की वो सभा थी नोएडा के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुज्जर जो है अनऑफिशियल अगर कहें तो वो गुज्जर सभा थी, गुज्जरों की सभा थी, गुज्जर समाज की सभा थी। तो क्या मतलब नजरिया है गुज्जर समाज का, क्या इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ खिसकता नजर आ रहा है? जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली उस प्रोग्राम हुआ क्या, दादरी में सम्राट मीर, जो हमारे गुज्जर सम्राट मीर भोज है, उनके नाम पर कालिक पोती गई। वहीं से वो मुद्दा चला और पूरे देश में वो मुद्दा बना। गुर्जर गौरव यात्रा सहारनपुर में निकली, कई लाख की संख्या में निकली, पुलिस प्रशासन सब पीछे हट गया था, उसमें किसी को हिम्मत नहीं पड़ी। और वो ही मुद्दा जो है, उसी मुद्दे में हम लोग भी 22 लोग अभी दादरी प्रकरण में जेल में गए थे, जबकि हमारी वहां बात सुननी चाहिए थी, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, हमें जबरदस्ती जेल में भेज दिया। हालांकि 9 दिन बाद हम छूट के क्या रहा वो अलग विषय है, लेकिन उसी मुद्दे को, जो गुज्जर सम्राट मीर भोज का मुद्दा है, वही मुझे जो है इस जो ये सभा हुई इसमें देखने को मिला। और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि भाई अगर हमारी सरकार आवेगी तो हम उसे कहीं ना कहीं उनकी मूर्ति वहां बनाने का काम करेंगे। और ये भी नहीं है भाई, कहीं ना कहीं देखो पीड़ित तो है ही गुजर, जब कहीं कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, और ये चीज ये पर के लोग समझ भी नहीं रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो है आपके जो यहाँ की लॉबी है, जो देखो जिसे हमने 2 बार सांसद बनाया, अब आप ये हिंदू बनकर हमने 2 बार सांसद बना, हमने भी वोट दी, सब लोगों ने वोट दी भाई, जो इतने भी हिंदू सब ने वोट दी। पहले 4 लाख से जितवा, फिर 4,500-5,000 वोट जीता दोबारा, लेकिन वो भी जातिवादी लिकट गया। जब इनकी समझ में ये चीज भी नहीं आ रही पार्टी के ऊपर, भाई जब इतने खराब, इन्हें बाहर क्यों नहीं करते? जब जो इनका नुकसान कर रहे हैं, जो पश्चिम यूपी में सोपड़ा साफ कर दिया इन्होंने, उसे क्यों नहीं कर रहे? जबरदस्ती क्यों कर रहे? अब मैंने सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष है बनवाया, हमारे समाज के लोग बोल रहे भी, लेकिन नेताओं की कहीं ना कहीं इसमें नेताओं को शर्म नहीं आती, नेताओं को शर्म आनी चाहिए थी, भाई एक जिला पंचायत उसे क्यों बना लेता हूं वहां से? तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। यहाँ जबरदस्ती रहा हमारे को, मेरठ में बनवाया, गौतम बुद्ध नगर वो बताओ एक बनवा दिया। तो इस चीज को भी समाज को भी देखना पड़ेगा, इन नेताओं को भी देखना पड़ेगा। ज्यादा चाटुकारिता से काम नहीं चलने का, कहीं ना कहीं समाज हित में इन लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? गुज्जर समाज को सम्मान मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो सम्मान तो हमें मिल रहा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। सम्मान राज्य मंत्री भी है, राज्य मंत्री बता भी क्या है, राज्य मंत्री बेचारा कुछ भी नहीं है, कोई उसे अधिकार नहीं होते, कुछ नहीं होते। भाई ये है कि कोरम पूरा कर रखा गुजरों के नाम पे, कोई वैसा नहीं कोई वही उन पर कोई विशेष कर पकड़ रखी सोमेंद्र तोमर जी पर, नहीं, ये तो गुजरों के एक गुजरों के नाम का एक कोरम पूरा कर रखा। अब राज्य मंत्री का देख है जिससे कोई बोलना ना, यानी ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री तो जब थे, जब मायावती जी की सरकार थी, बहन जी की 9 मंत्री थे, कैबिनेट भी थे, राज्य भी थे, स्वतंत्र प्रभार भी थे, सब तरह के थे। आज तो कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको सपोर्ट, बहन जी को सपोर्ट है? नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है, ये मंत्री की जो सम्मान की बात है वो बात बताई जा रही। सपोर्ट तो अभी आने वाला समय बताओगा, सपोर्ट अभी नहीं है, सपोर्ट तो आने वाला समय बताओगा। वो तो लाइन खींच का काम करेंगे, कितना हमें क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, वो कोई बात नहीं है। तो विस्तार कितना है आपके संगठन का? क्या जनपद में ही अभी कार्य चल रहा है या नहीं? बाहर भी है। देखो हमारा राजस्थान में भी काफी काम चल रहा है, और पश्चिम यूपी में भी काफी है, और उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, जगह जगह जहां भी है चल रहा है। अच्छा, मेरठ में अभी कार्यकारिणी घोषित हुई भाजपा की, तो कुछ आरोप भी लगे हैं वहां पर कि गुज्जर समाज की तादाद अच्छी खासी है मेरठ के अंदर गांवों में, लेकिन
कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई, कुछ इस तरह के आरोप है। पार्षद भी बने हैं तो पार्षद में भी नहीं बन पाए हैं, इस तरह की कोई बात आई है, आपका क्या कहना है इस पर? देखो, कहना क्या, इसमें थोड़ी सी कमी हमारी आएगी। हमारी कमी क्या है कि कुछ लोग ऐसे हो गए हमारे में जो पार्टी में भी काम कर रहे हैं और संगठन भी चला रहे हैं, और वे संगठन जो चला रहे हैं और पार्टी में काम कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं समाज हित में कम, अपने हित में ज्यादा रहे। इस चीज को जो है देखना पड़ेगा समाज को, नहीं तो किसी की औकात नहीं, क्यों नहीं देने का पद वे। लो हम अभी लाइन खींचे, अब जो वहां का विधायक करिए हैं, हम बढ़ने से बंद करें अभी, क्यों नहीं देने के? हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे, हम लाइन खींच देंगे, हिम्मत नहीं इनकी। मंत्री ने हम बना रहे, विधायक हम बना रहे, सही चीज हम ही तो बना रहे। हमारी तो वोट है वहां 35-40 वोट है, जो इसमें मेरठ कैंट में है, जो गुजर गांव है, वहां एक बोर्ड लगाते, यहाँ भाजपा नेताओं का एंट्री बंद है, भाजपा विधायक की एंट्री बंद है, क्यों नहीं करते? विरोध करा भाई, महापौर हमारे रैली है, मेयर हमारे रैली है, हमारी सब चीज हमारी रैली, काफी संख्या में वहां विराजमान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी सुधार करना पड़ेगा। एक ही चीज चले, या तो समाज का चले या पार्टी का चले, एक चीज चलाओ तो उनकी औकात नहीं, हम क्यों देने का? देंगे, देना पड़ेगा, कि हम लेना जाने हैं, ऐसी बात भी है। आपके समाज के नेता है चंदन चौहान, उन्हें समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, उन्हें पहले कई बार एक आध बार टिकट भी दिया उन्हें, उसके बाद वो जीते भी सपा और लोकदल गठबंधन से, और फिर उसके बाद जैसे आरएलडी एनडीए में शामिल हुई तो वो भी साथ चले गए। क्या कहना चाहेंगे? एमपी भी बने हैं अब आरएलडी से। देखो, वो राजनीति के मामले हैं, अब इस मामले क्या है, मान लिया जब वो लड़के के सिंबल पे जीतते, लोक दल के सिंबल पे जीतते, तो उसमें चले गए, उसमें तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, वो तो अपनी राजनीति, देखो आदमी को अपनी अपना तो राजनीतिक हिस्सेदारी तो भाई ये किले थोड़ा गए, ये तो ये पुरका जी का विधायक है नील, यो भी उसमें गया, ऐसे तो बतेरे लोग हैं, उसमें क्या बात होगी? कोई स्पेशल थोड़ा कोई। राजनीति में क्या मुकाम होना चाहिए गुज्जर समाज का? आपको क्या लगता है कि किस मुकाम पर गुज्जर समाज खड़ा होना चाहिए? देखो, गुज्जर समाज की जो हिस्सेदारी थी पहले, वो बिल्कुल शून्य कर दी, कहीं कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, एक दूसरों को ये नहीं हटवा सकते, ना कुछ कर सकते, ना किसी की मदद कर सकते, वो तो कुछ रहा नहीं यहाँ से अब जब बिल्कुल भी। ये तो कहीं ना कहीं समाज को ही मजबूत होकर लट अपना मजबूत करना पड़ेगा, और जब ही काम चलेगा। और ये बहुत सी चीज कहने को हमारी वो नहीं सुनता, जब समाज एक संगठित हो जाएगा, जिसके जो नहीं सुनता उसके बैराग के जगह बैठ जाएगा। जब तक आंदोलन नहीं करने के, धरना नहीं देने के, संघर्ष नहीं करने के, जब तक जो है कोई कुछ नहीं देने का, ये तो हम अपना आप जो है संघर्ष करके मजबूती से आंदोलन करके लेना पड़ेगा। तो क्या रणनीति है आपकी, संगठन की क्या रणनीति है? आगामी चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या आपकी रणनीति है? किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी चुनाव में? देखो, हमारी भूमिका तो अभी तो 5 जुलाई को जो हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, प्रतिभावान छात्र का सम्मान समारोह रहेगा, उसमें काफी संख्या रहेगी। और जो है हम इसकी एक महा रैली का हो या कुछ भी एक नाम देंगे उसे, और उससे जो है चुनाव को देखते हैं सितंबर में अक्टूबर में करने का हमारा रैली का विचार है। और सब उसे लोग जो है उसमें अपनी बात कहेंगे, मजबूती से कहेंगे, अरे भाई सुन लो मेरी बात, इसमें कोई नहीं है, जो मेरे साथ जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे, जो हमें जितना देगा हम उसे उतना ही देंगे, हम वो बकाया में किसी के अब नहीं आने के, वो समय जा लिया। इसे किस तरीके से देखते हो? जैसे नोएडा में एक सभा हुई है गुज्जर समाज की, समाजवादी पार्टी के बैनर के तले, तो इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? जैसे आप गुज्जर समाज के एक संगठन है आपका और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखो, समाज राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता है, उनके मौस में ही हुई हुई, और जो है देखो काफी लोग समाजवादी से भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हर संख्या में गए यार भाई, पीड़ित है जब तो जामे, पीड़ित हैं, दुखी हैं जब ये लोग जामे, है नहीं ना होते भाई, कुछ सही मिलता तो यहाँ वो बात थोड़ा कोई। हालांकि राजनीतिक विषय ज्यादा हो जा, हमें राजनीति हम करनी नहीं, हम तो केवल अपने समाज का काम करा, समाज हित में ये काम करा। अच्छा, अभी आपने इंटरव्यू में एक भाजपा नेता के बारे में कहा है, उनके खिलाफ बोला है एक तरीके से, तो क्या अगर मैं सवाल करूं कि आप भाजपा विरोधी है या सिर्फ कुछ नेताओं के विरोध करते हैं? नहीं, भाजपा विरोधी नहीं है, ये तो गलत है भी भाई, अपनी बात तो कहेंगे ही, भाजपा विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारा नाश कर रहा है उसके तो विरोध में बैठेंगे हम पार्टी हमारे से कोई वो नहीं है, हम तो जो हमारा हिस्सा देगी हम तो उसके, हम उसे अपना वो करेंगे, जो हमें हमारा सम्मान देगी, हमारा वो देगी, वही तो है, उसमें क्या बात होगी। ये नेता है भाई, ये बता रहे हम बार बार ऊपर भाई, ये नुकसान कर रहे हैं। आप गुज्जर समाज के नेता हैं, इसके साथ साथ आप किसानों की भी बात करते हैं, किसान नेता भी कहलाए जाते हैं, तो मेरा एक सवाल है किसानों को लेकर, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, किसान मजदूर हर तबके के
लोग परेशान है, तो इस पर क्या कहोगे? देखो, स्मार्ट मीटर तो चलने का नहीं अब। मतलब ना तो भाई टाइम पे स्मार्ट मीटर में तो पहले पैसे चाह जब जाएगा चले वो तो। अब इतने कहाँ, इतनी 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 आर्थिक स्थिति कहाँ लोगों की मजबूत है। और फिर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला है, तो वो चीज उचित नहीं है, ना वो हित में है। गैस तो कहीं ना सिलेंडर कहीं सरकार को इससे इसका अगर ये ज्यादा करेगी सरकार, इसका खामियाजा भुगतेगी। गैस इसमें कहीं सिलेंडर कोई को नहीं है। लेकर क्या कहो? गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर की भी यही स्थिति है, लेकिन भाई वो देखो ऊपर का मामला है, भाई बाहर विदेश से आनी जानी जो भी स्थिति है वो अलग है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रयास सरकार करे। क्या और योजना है आपकी समाज को लेकर कि समाज को एकजुट करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए किस तरह का आप आंदोलन चलाने वाले हो? क्या आपकी आगामी रणनीति है, क्या नीति है? किस रास्ते पर चलकर आप जो है समाज की आवाज उठाने का काम करेंगे? देखो, समाज में जो कुरीतियां है उन पर तो बात चलती रहे, वो संगठन भी हमारे समाज के बने हुए सब लोग करते ही हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है। पर संगठित होना है और देखो समरसता का भाव भी रखना है। ऐसा नहीं है कोई हम गुजर है तो हम सबको जोड़ते हुए, सबकी सहभागिता करते हुए, और सही बात पे आंदोलन हो, कोई गलत बात पे ना हो, और सामाजिक समरसता बने, ऐसा हमारा प्रयास है। सबको जोड़ते हुए हम चलें। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर गुज्जर, जिन्होंने अभी अपने समाज के बारे में कई अहम बातें की है।